मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंकाधिपति रावण ने त्रेता युग में अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का छल पूर्वक अपहरण किया था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता से पहले प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था? अगर नहीं तो आइए मिलकर हम जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण था जिस कारण रावण ने किया था ऐसा कृत्य। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आनंद रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार अयोध्या के राजा दशरथ और लंका नरेश रावण के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। ये देख परमपिता ब्रह्मा जी उन दोनों के पास आए और राजा दशरथ से बोले, हे वत्स, तुम रावण को कभी भी पराजित नहीं कर सकते, इसीलिए युद्ध छोड़कर अपने महल लौट जाओ। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर राजा दशरथ बोले, हे परमपिता, तीनों लोकों में रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप ही बताइए कि इस दुष्ट रावण का नाश कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, रावण का नाश तुम्हारे पुत्र द्वारा होगा। ये सुन पुनः दशरथ जी बोले, हे प्रभु, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, ऐसे में रावण का वध कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, दशरथ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी और राजा दशरथ की बातें सुनकर पहले तो रावण को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए सोचने लगा, दशरथ अब बूढ़ा हो चुका है, ऐसे में भला कौन सी कन्या इससे विवाह करेगी? ऐसे में भला दशरथ को पुत्र कहां से होगा? और ऐसा सोचकर रावण लंका की ओर लौट गया। परंतु लंका लौटने के बाद रावण को यह चिंता सताने लगी कि अगर ब्रह्मा जी द्वारा कही गई बात सच हो गई तो क्या होगा। इसी कारण वह दशरथ जी पर अपने गुप्तचरों द्वारा नजर रखने लगा। उधर कुछ समय बाद कौशल के महाराज सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या के स्वयंवर में भाग लेने के लिए कई राजा महाराजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने राजा दशरथ के पास अपनी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण ये था कि राजा दशरथ और महाराज सकौशल दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे। ये बात जब राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने शत्रुता को भुलाकर दोनों ही राज्यों में संधि की स्थापना के उद्देश्य से महाराज सकौशल को एक पत्र भेजा, परंतु महाराजा सकौशल ने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद दोनों ही राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें कौशल प्रदेश की हार हुई। अयोध्या नरेश दशरथ के हाथों हारने के बाद महाराज सकौशल ने मजबूरी में उनसे दोस्ती कर ली और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करवा दिया। इधर इस बात का पता जब रावण को चला तो उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा और कुछ सालों बाद जब राजा दशरथ कैकेयी से विवाह कर अपने राज्य अयोध्या को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही रावण की सेना ने उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, परंतु लंका नरेश रावण की असुर सेना के सामने दशरथ की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और उनकी सेना का विनाश हो गया। इस युद्ध में राजा दशरथ भी घायल हो गए। इधर रावण ने उनकी पहली पत्नी कौशल्या का हरण कर लिया और उन्हें एक संदूक में बंद करके एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया और लंका वापस लौट गया। फिर कुछ देर बाद राजा दशरथ को होश आया तो देवर्षि नारद उनके पास आए और बोले, हे नरेश, तुम्हारी महारानी कौशल्या का रावण ने हरण कर लिया है और संदूक में बंद करके एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया है। फिर राजा दशरथ के पूछने पर नारद जी ने उन्हें उस द्वीप का नाम भी बता दिया और वह बैकुंठ को वापस लौट गए। नारद जी के जाते ही दशरथ वापस अयोध्या लौटे और बिना किसी देरी के अपनी सेना सहित उस द्वीप पर आक्रमण कर दिया, परंतु यह भी राजा दशरथ को रावण की सेना ने पराजित कर दिया। युद्ध में घायल होने के बावजूद भी राजा दशरथ ने हार नहीं मानी और एक लकड़ी के तख्ते की मदद से तैरते हुए उस संदूक तक जा पहुंचे जिसमें महारानी कौशल्या को बंद कर रखा गया था। संदूक के पास पहुंचकर राजा दशरथ ने कौशल्या को उसमें से बाहर निकाला और फिर महारानी कौशल्या के साथ अपने राज्य वापस आ गए। इसीलिए मित्रों, कहा जाता है कि मृत्यु अटल है, जैसा कि इस कथा में बताया गया है, जिसके अनुसार माता कौशल्या का अपहरण कर रावण ने अपनी मौत को टालने की कोशिश की थी,
परंतु फिर भी वह असफल रहा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।